आज के इस दूसरे वाले पार्ट के लेक्चर में देखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो जैसे पढ़े थे कि साइन के दो फंक्शन होते हैं, एक रेडियल फंक्शंस और एक एंगुलर फंक्शंस होते हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के फंक्शंस में हम देखेंगे। पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? इट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल सेल बिटवीन थिकनेस r एंड r+dr फ्रॉम द न्यूक्लियस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जैसे डायग्राम में बताया गया, मैंने उसी डायग्राम को ड्रॉ किया है। यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जा रहा है, तो ये पूरा एक स्फेरिकल शेल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 एक्सिस है हमारे पास में। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा z एक्सिस हो गया। 3 एक्सिस में ये ड्रॉ किया गया है। तो ये जो सेल है यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है और ये जो ये पार्ट है ये शेल है। तो शेल में हमने ये dr लिया है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, ये जो फुल डिस्टेंस होगा r+dr हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल सेल में की बात कर रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी, होगा हमारा 4πr² हो जाएगा। dr ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस हमने लिया है। तो इसकी जो डेंसिटी वॉल्यूम हो जाएगी, इसकी से हो जाएगी 4πr²। ये कैसे ड्राइव हुआ है आप नीचे देख लीजिए, 4πr+dr² माइनस 4/3πr³। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको सबस्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू आती है। इसमें जो 3r² है और dr³ है, जो 3r² है ये dr³ है। ये इसको नेग्लिजिबल हम मानेंगे। क्यों नेग्लिजिबल मानेंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। जो हमारे पास r³ हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी। तो r³ की वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। ये हमारा dr³ ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा और एक और dr होगा, dr³ होगा। तो ये हमारे पास में हमको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसमें से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। तो अब क्या है, हाँ 3r², हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें 3r²dr ये नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारा। तो इसमें सॉल्व करने के बाद यहाँ उसको r³ है, तो इसको अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अब प्लस कर दीजिए, कोई प्लस के फॉर्म में आएगा। तो इसमें r³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4/3π3r²dr ये बचेगा। तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3 कैंसिल होने के बाद 4πr²dr ये आपको आ जाता है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का ही नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी आपको 2 पार्ट है कि नहीं? एक पार्ट है आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सेल है। तो ये जो सेल है इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 30 × sin², और इसमें भी आपको डायरेक्शन नहीं होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस। तो ये भी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ है। तो इसकी हम डायग्राम हम नीचे ड्रॉ करके रखा है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। प्लॉट ऑफ 4πr² sin² वर्सेस r। तो ये sin² वर्सेस r का ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर 4πr² sin² है। तो यहाँ पे भी 1s का डायग्राम है। तो ये आपका डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, फिर ये घट रहा है यहाँ से इन्फिनिटी। ये आपका 0 नहीं होता, इन्फिनिटी रहता है। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पीक। सो इसके पीक का जो फॉर्मूला है वो फार्मूला n - l इक्वल नंबर ऑफ पीक। तो इसमें n जो है 1 है, तो 1 - 0 इक्वल टू 1। तो पीक यहाँ पर एक ही हो जाएगी। जबकि 2s में लेंगे, यहाँ पर 2 पीक आपको दिख रही है, 2 पीक है। तो इसमें एक नोड भी है, नोडल पॉइंट हमारा 1 है, पीक है यहाँ पर r मैंने लिखा है 5 है। जो ये दूसरा पीक है इसका डिस्टेंस 5a0 है, और जो पहला डिस्टेंस है 2.7a0 है। इस केस में जो पहला डिस्टेंस है वो a0 है, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्टेंस इस केस में पहला डिस्टेंस है वो 5 ये हमारा ये है 8a0 है, 0.8a है, जबकि ये 0.5 है। तो इसका डिस्टेंस डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा।
इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये 0.5 है, 0.8 है, और ये वाला सेकंड जो है 2.7 A0, मतलब 5 टाइम्स ऑफ ए है दूसरा वाला। इस तरह तीसरा हम देख सकते हैं, इसमें 3 पीक्स हैं, n-l 3 पीक्स हो गए, 2 नोड्स हो गए। इसमें आप देख सकते हैं 4 पीक्स हैं तो 3 नोड्स हैं यहाँ पर। तो और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2p है, 1 पीक्स है। इसमें 2 पीक्स है, यहाँ पर 1 नोड। यहाँ पर 4p में आपका 2 आपका नोड है, 3 पीक्स है। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 1 पीक है, 1 पीक है, और ये 3D का है, ये 4D का डायग्राम है। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 - 2 = 3। तो यहाँ सब समझ सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस में 2s जो होगा वो 2p से ज़्यादा होगा, ध्यान में रखना है। 2s का डिस्टेंस होता है 2.6, जबकि इसका होता है 2.11। तो डेफिनेटली जो ये होगा आपका डिस्टेंस 2.645, ये छोटा होता है, ये को बड़ा होता है। तो ये डायग्राम जो होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ द 2s 2p, तो ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नहीं, 2s 2p में आपका 2s का ज़्यादा होता है, 2p का कम होता है। तो ये जो वैल्यू है वो गलत लिखी गई है, इसको आप काट दीजिए, रॉन्ग वैल्यू है। हाँ ये है। तो जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्लोज डिस्टेंस है, ये आपका ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में आपका 2s ज़्यादा कवर करेगा, 2p कम कवर करेगा। ये हो गया आपका। दूसरा है आपका जो 1s है, 2s है, 3s है। तो इसमें आपका जो रेडियस होगा 3s की रेडियस, 3p की रेडियस 3D में। तो इसमें जो तीनों के रेडियस में 3s की रेडियस 3p से बड़ी होती है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर भी है, जबकि 1s 2s लेंगे तो 3s बड़ा होगा, क्योंकि n चेंज कर रहा है। जब n सेम रहेगा तो उस केस में 3s ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाईएस्ट पीक में देखेंगे तो 3D की पीक 4s से बड़ी होती है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेंगे तो एनर्जी के लिए हमें ये वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रूल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ आप डायग्राम है, इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपका। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम है, r² r/nl/r, जो साइन स्क्वायर हो गया आपका। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम जो बना हुआ है 1s के लिए है, ये क्लियर डायग्राम है। ये जो डायग्राम है हमारा 2s के लिए, आप 1s 2s को कंपेयर कर सकते हैं। ये है हमारा 2p का है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं 2s का 2p से ज़्यादा, ये जो पीक है वो पीक ज़्यादा है इसके। ये 2p का 2s का पीक है, 2p का, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं 2s 2p का। इस तरह आप देख सकते हैं ये 30 है, 30 का मतलब 3s है। तो 3s में 3 पीक बना हुआ है, और ये वाला हमारा 3 2 है। 3 2 का मतलब हो गया 3D का पीक देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप सही पीक को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर भी डायग्राम चेक कर सकते हैं। n हो गया, ये आपका 1s का डायग्राम है, 1s हो गया, 2p हो गया, 2s हो गया, 3D हो गया। तो ये सारे डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व्स, इस कर्व की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ देखिए, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस डिफर फ्रॉम द सिंपल रेडियल फंक्शंस इन हैविंग 0 वैल्यूज एट r = 0। तो जब r 0 होगा तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है। नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑफ इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस प्लॉट आर n-l, जो पीक्स है उसको हम n-l से फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज 1s इज फाउंड टू बी एट a0 पे इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक चीज़ और बताते हैं, ये हम जो a0 रेडियस निकाल रहे हैं बोर के रेडियस से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बोर के रेडियस से जो वैल्यू होती है और श्रोडिंगर से जो a0 की जो वैल्यू आती है उससे थोड़ी सी अंतर होती है। तो नॉर्मली जो बोर के रेडियस की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और श्रोडिंगर से जो 1s की डिस्टेंस 2s का डिस्टेंस आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए। 2s 3s 3p ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ मैक्सिमा इज मोर देन 1, इसमें मैक्सिमा आपका 1 से ज़्यादा होता है। इंक्लूडिंग देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस कमिंग टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पिक्स। तो यहाँ देखिए जैसे 2s हो गया, इसमें 2 मैक्सिमा है, स्मॉलर पिक हायर पिक्स। तो ये देखिए 2 वैल्यू है।
तो स्मॉल पी की 0.8 है और ये 5a0 है। तो अगर बोर का रेडियस को देखेंगे तो बोर के रेडियस में आता है ये बोर के रेडियस में नहीं है ये, तो ये आपका रेडियस हो गया, इसी को 0.52 जो कि पीछे के डायग्राम हम देख चुके हैं। इसके बीच में एक नोड आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लॉट ऑफ 2s electron spends small portion of time when they are very close to nucleus और maximum time at a distance of 2.7 angstrom, जो इससे कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इस चीज़ को हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। As the distance of the electron from the nucleus increases, the more delocalization of electron take place and electrostatic attraction between the two electron decreases। तो जैसे ये दूर जाता रहता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, बीच में नोड हो गया। जैसे दूर जाता है आपका 1s 2s 3s तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डिक्रीज हो जाता है, रेडियस की बढ़ती चली जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए जो इसकी रेडियस होती है 2s की रेडियस आपको देखेंगे तो 2p से मैक्सिमम होती है, पहले हम आपको बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 2s डायग्राम में कर्व डायग्राम पीछे देखा था कि देयर ये स्मॉल पिक नियर द न्यूक्लियस विच इंडिकेट्स दैट 2s इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर टाइम नियर द न्यूक्लियस, दैट इज 2s इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स ए लिटिल क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस देन 2p इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी में देखेंगे तो 2s की स्टेबिलिटी 2p से ज़्यादा होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे तो 2p की 2s से ज़्यादा होगी। ये किस तरह ज़्यादा होगी, इसको हम लोग आई के लेक्चर में हम कुछ रूल्स के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोड एंड नोडल प्लेन। नोड एंड नोडल प्लेन क्या होता है आपका। सो नोड हो गया आपका, नोड का मतलब हो गया रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जैसे साइन और साइन स्क्वायर दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसको याद कर लीजिएगा। और नोडल प्लेन को हम मीन्स मतलब होता है प्लेन हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है इसमें जीरो होता है। नोड दो तरह के होते हैं, एक रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। दूसरा होता है एंगुलर नोड्स के दूसरे नाम भी हैं, नॉन स्फेरिकल नोड और प्लेनर नोड। तो दो नोड हो गए हमारा स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल और रेडियल और एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या होता है, इट इज ए स्फेरिकल रीजन अराउंड न्यूक्लियस हैविंग साइन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होता है। एन ऑर्बिटल हैविंग हायर नंबर ऑफ नोड्स हैज़ मोर एनर्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्बिटल के पास बहुत सारे नोड्स हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 3p है 4p है। तो अगर हम देखेंगे तो 4p में नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होंगे, 3p में नंबर ऑफ नोड्स कम होंगे, तो 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस से बहुत दूर भी रहेगा। यहाँ आप देखिए जैसे आप डिस्टेंस से दूर जाते हैं तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आर बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई। सो दस इट इज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो एस की जो ये नोड्स है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ध्यान रख लीजिएगा। रेडियल नोड पता करने का फॉर्मूला है n-l-1। तो n और l पर ये डिपेंड करता है, l घटता जाएगा n बढ़ता जाएगा तो रेडियल नोड बढ़ता जाएगा आपका। एंगुलर नोड l घटेगा तो ये आपको बढ़ता चला जाएगा। एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, नोड डिपेंडेंट अपॉन थीटा एंड साई बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियल वेव फंक्शन। तो ये रेडियल वेव फंक्शन पर डिपेंड करता है। दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद पी एंड डी एंड एफ। तो तीनों पी और डी एफ और तीनों के साथ में हमें एंगुलर नोड मिलता है। तो एंगुलर नोड के लिए जो वैल्यू है वो एल होती है, एल पर डिपेंड करता है। एल हो गया जैसे 0 हो गया तो वो आपका उस पर एल पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन 1 2 3 पर ये डिपेंड करेगा। 1 का मतलब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल है, तो उसका जो नोड बनेगा आपका वो एक ही बनेगा। डी में 2 हैं, इसके 4 ऑर्बिटल हैं, डी के 4 ऑर्बिटल पर 2 नोड बनेंगे, लेकिन डी जेड स्क्वायर में आपका एक भी नोड नहीं बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, टोटल नंबर नोड्स का ये फार्मूला हो जाएगा। आप रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा, ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो हमारे पास नोडल प्लेन और जो सरफेस होंगी वो टोटल नोड्स बताता है। फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नोड्स। नंबर नोड्स पे हमारा एनर्जी डिपेंड करता है, नॉट अपॉन टाइप ऑफ नोड्स। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने कुछ सॉल्व करके रखा है प्रॉब्लम। तो ये रेडियल नोड है, ये आपका प्लेनर नोड्स है, प्लेन नोड्स है, और ये आपको हो जाएगा टोटल नोड। टोटल नोड्स को हम कहते हैं नोडल प्लेन।
तो ये 1s 2s 3s 4s हैं, 2p 3p 4p और 3d है। तो 1s का ये आप देख सकते हैं, ये n माइनस l माइनस 1 है, l ही 0 हो गया हमारा, यहाँ पर l 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपका 2s है तो 2 माइनस 1 आपको ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 2 0 1, 2 माइनस 1, उसी तरह ये फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब डी के केस में आते हैं, तो डी के केस में जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए तो 2 होता है, लेकिन डी जे स्क्वायर का 0 होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स का एक साइन के फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम, तो ये आपका वेव फंक्शन प्लस है, ये वेव फंक्शन माइनस है, और ये बीच में हमारा प्लेनर नोड्स है। तो एंगुलर ये पी में एक ही प्लेनर नोड्स होता है, रेडियल नोड्स में देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है प्लस है, यहाँ से आपको जगह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर साइन ये जो नोड है वहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये दूसरा वाला वहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, और ये आपका हो गया आर डिस्टेंस हो गया, तो इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया गया है। और सिमिलरली ये 1s के लिए है और ये वाला 2s के लिए है। तो ये 1s का डायग्राम है और 2s को यहाँ पर उसने ड्रॉ करके बताया गया है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए ये सारे डायग्राम्स।